साथियों नमस्कार। आज हम ट्रेन में आग लगने की घटनाओं की रोकथाम के लिए जो रेलवे द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ट्रेन में आग लगने की घटनाएं जान माल के लिए सबसे गंभीर आपदाओं में से एक है। ऐसा देखा गया है कि कुछ घटनाओं को उचित ध्यान व जागरूकता से बचाया जा सकता था, इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। दोस्तों, ट्रेन में आग लगना जिस तरह से ये लगती है, पकड़ती है और फैलती है, दूसरी जगह की आग लगने की घटनाओं से अलग है। और चलती ट्रेन में आग लगने की घटनाएं उससे और भी ज़्यादा भयावह हो जाती हैं, क्योंकि इसमें हवा के झोंके से दूसरे कोचों में भी आग जल्दी से फैलती हैं। तो साथियों, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से विशेष उपकरण आग की घटनाओं को रोकने के लिए लगाए गए हैं। पेंट्री, पावर कार, एसी कोचेज आदि में वैजदा फायर सप्रेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक काम करने वाले सिस्टम लगाए गए हैं। आगे इसी के बारे में समझाएंगे। ये एक वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको उम्मीद है बहुत समझ में आएगा। दोस्तों, पेंट्री कार में क्योंकि खाना बनता है वहाँ भी तापमान ज़्यादा रहता है, और पावर कार में डीजल जनरेटर चलते हैं, फ्यूल होता है, तो ये आवश्यक हो जाता है कि उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। तो साथियों, आज हम पेंट्री और पावर कार में लगे ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम यानी FDSS के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, फायर के केस में जहां वैजदा सिर्फ डिटेक्ट करता है और अलर्ट करता है, वहीं हमारा पेंट्री और पावर कार में लगा ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम फायर को डिटेक्ट भी करता है और आग बुझाने का काम भी करता है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि कैसे ये आपस में जुड़े हैं, कैसे काम करता है। राइट में देखते हैं स्मोक हीट सेंसर हैं जो कि सेंस करके कंट्रोल मॉड्यूल को भेजते हैं। कंट्रोल मॉड्यूल ऑटोमेटिकली यदि आग है तो उस हिसाब से सबसे पहले जनरेटर को बंद कर देता है और 30 सेकंड के बाद जो फायर सप्रेशन सिस्टम है उसको अपने आप ही चालू कर देता है और हाई प्रेशर वाटर मिस्ट से आग को बुझा देता है। ये वाटर मिस्ट बहुत तेजी से हीट ऑब्जॉर्व करते हैं, वेपर बन जाते हैं और वहां की जगह घेर कर ऑक्सीजन को हटा देते हैं। साथियों, मेन कंपोनेंट्स उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले सामने कंट्रोल मॉड्यूल है और ये दो इक्विपमेंट दिखाए गए जो फायर सप्रेशन सिस्टम के लिए यूज होते हैं। इसमें 50 लीटर का एक प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन सिलेंडर है और नॉर्मल प्रेशर पर 80-80 लीटर के 2 वाटर सिलेंडर हैं। ये सभी पावर कार के क्रू कंपार्टमेंट में लगे हैं। कंट्रोल मॉड्यूल जो इस सिस्टम का दिमाग है, इसके पार्ट्स दिखाए गए हैं। इसमें स्क्रीन है, LED, रीसेट बटन, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, प्री अलार्म इंडिकेशन बजर, मैनुअल एक्टिवेशन स्विच, स्ट्रोब लाइट आदि हैं। सेंसर्स स्मोक और हीट को सेंस करने के लिए पावर कार में जनरेटर रूम में सीलिंग पर दोनों जनरेटरों पर दो यानी अलग से स्मोक और हीट सेंसर्स लगाए गए हैं। टोटल 4 सेंसर्स हैं। स्मोक सेंसर 3% ऑब्स्क्यूरेशन पर मीटर पर सेंस होकर सिग्नल भेजता है, वहीं हीट सेंसर 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने पर कंट्रोल मॉड्यूल को सिग्नल भेजता है। एक LSD केबल भी लगाई गई है जो 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्टिवेट हो जाती है और कंट्रोल मॉड्यूल को सिग्नल भेजती है। वाटर मिस्ट नोजल्स साथियों, पूरे जनरेटर रूम को कवर करने के लिए लगभग 10 नोजल्स लगाई गई है जो हाई प्रेशर वाटर मिस्ट स्प्रे करती हैं। साथियों, चलते हैं और देखते हैं कि ये हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। ये सिस्टम 2 तरीके से काम करता है, मैनुअली और ऑटोमेटिकली। मैं ये बताना चाहूँगा कि स्मोक से जब कभी अलार्म बजता है तो ये ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम काम नहीं करता। इसको मैनुअल एक्टिवेशन दबाकर सिस्टम को चलाना पड़ता है और इसके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दोनों तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। पहले स्मोक से, जैसे ही जनरेटर रूम में स्मोक होता है तो स्मोक सेंसर सेंस करके कंट्रोल मॉड्यूल को सिग्नल भेजता है और प्री अलार्म इंडिकेशन बजर बजता है, और तब इसमें जनरेटर रूम में जाके देखते हैं कि एक्चुअल में आग लगी है या नहीं।
यदि आग का केस नहीं है तो हम कंट्रोल मॉड्यूल पर लगे रीसेट बटन को 5 सेकंड तक लगातार दबाकर इसको रीसेट कर सकते हैं। हमारा अलार्म और इंडिकेशन लाइट बजना बंद हो जाएगा। अब दूसरा केस आता है कि अंदर यदि एक्चुअल में फायर लगने की घटना हो रही है तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हुए, जैसे कि अंदर जाकर देखेंगे कि आग है या नहीं है, कोई अंदर स्टाफ तो नहीं है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वहाँ के सब खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे और तुरंत डीजी सेट को बंद कर देंगे। साथियों, इसके लिए कुछ स्टेप्स वीडियो में दिखाए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और अच्छे से समझें। इसके बाद हम कंट्रोल मॉड्यूल की तरफ जाते हैं। कंट्रोल मॉड्यूल पर जो मैनुअल एक्टिवेशन बटन दिखाई दे रहा है, इसके फ्लैप को, कवर को हटाकर दबा देंगे। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी सिस्टम को रीसेट करने के लिए इस एक्टिवेशन स्विच को ना दबाएं। साथियों, इसे दबाते ही डीजे को शटडाउन सिग्नल पहुंच जाएगा और डीजी तुरंत बंद हो जाएगा और 30 सेकंड में हमारा फायर सप्रेशन सिस्टम यानी नाइट्रोजन सिलेंडर पर लगी मैग्नेटिक वाल्व से कंट्रोल मॉड्यूल इसे ऑपरेट कर देगा। अगर किसी कारणवश यदि इसमें फॉल्ट है तो इसमें एक लीवर लगा है दोस्तों, इसकी सेफ्टी पिन को हटाकर लीवर को नीचे दबाकर भी एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारी नाइट्रोजन, जो प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन है, वो इस सिलेंडर पर लगे पाइप के माध्यम से, जहां 2 पानी के सिलेंडर लगे हैं, उधर जाती है, देखिए, और पानी को लगभग 200 kg/cm² प्रेशर से नीचे दबाती है और पानी, जैसा देख रहे हैं, पूरे प्रेशर के साथ एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में जाता है। देखिए दोस्तों, जैसा दिखा रहे हैं, और यही प्रेशराइज्ड वाटर अंदर चला जाता है। इस पाइप से हमारे डीजल जनरेटर रूम में पानी जाता है। ये 12 mm आउटर डाया का पाइप है, स्टेनलेस स्टील का पाइप है, मजबूत पाइप है। ये जनरेटर रूम की छत पर लगाया गया है। यहाँ टी लगाकर पाइप को दोनों तरफ कर दिया है ताकि पूरे जनरेटर रूम को कवर कर सकें। 5 नोजल एक साइड लगाई गई है और 5 नोजल दूसरी साइड लगाई गई है। हाई प्रेशर वाटर मिस्ट का ये फ़ायदा है कि पानी बहुत छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो बहुत ही तेज़ी से, लगभग 100 गुना तेज़ी से, जो एक नॉर्मल वाटर का प्रेशर है, ज़्यादा तेज़ी से हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है और वेपर में बन जाता है। और वहाँ जो आग के एरिया में ऑक्सीजन है उसको वहाँ से हटा देता है। ऑक्सीजन और हीट हटने से बहुत तेज़ी से फायर आग बुझ जाती है। साथियों, ये हमारा मैनुअल एक्टिवेशन का तरीका था। अब देखते हैं कि ये सिस्टम ऑटोमेटिकली कैसे काम करता है। हीट सेंसर और हमारी एलएसडी केबल कब काम करती है? जब जैसी आग लगती है, एक्चुअल में आग लगने पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हमारे हीट सेंसर्स जैसे 90 डिग्री का टेम्परेचर पहुंचता है तो सिग्नल कंट्रोल मॉड्यूल को भेजते हैं, या इससे ज़्यादा टेम्परेचर होने पर हमारी एलएसडी केबल 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्टिवेट हो जाती है और वो कंट्रोल मॉड्यूल को डायरेक्ट सिग्नल भेज देती है। सायरन और फ्लैशर लाइट के रूप में वहाँ हमें ऑडियो विजुअल सिग्नल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इसमें हमें कोई मैनुअल एक्टिवेशन बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा ही अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, तुरंत डीजी को शट ऑफ सिग्नल भेज देगी और 30 सेकंड में यह हमारा फायर सप्रेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। इन केस किसी फॉल्टी सिस्टम होने पर मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से चालू हो जाएगा जैसे हमने पहले बताया था। तो जल्दी से एक बार देखते हैं कैसे कैसे देखा था। ठीक उसी तरह से ये पानी को प्रेशर करेगी और प्रेशर से पानी उस पाइप में अंदर जाएगा और तुरंत आग पर काबू पा लेगा।
साथियों, कुछ मेन बातें, कुछ ध्यान देने वाली बातें देखते हैं। सबसे पहले जो एसबीसी पर इसका एमसीबी लगी हुई है, इसे कभी भी ऑफ ना करें, क्योंकि ये बैटरी को चार्ज करती रहती है। स्टैंड बाई बैटरी हमारी चार्ज रहे, इसके लिए हमेशा ऑन रहे। और नाइट्रोजन सिलेंडर पर लगे प्रेशर गेज में प्रेशर देखते रहना चाहिए। प्रेशर 150 से 200 केजी के बीच में होना चाहिए नाइट्रोजन सिलेंडर, नाइट्रोजन का। और जो ये तार लगे हुए हैं, ये सभी इंटैक्ट हों, कटे फटे हुए ना हो। मैग्नेटिक वाल इस पे लगी हो, अगर ये मैग्नेटिक वाल काम नहीं करेगी तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली काम नहीं करेगा। और सिस्टम को हेल्दी शो करने के लिए गेज में एक पीछे वायर लगी है, वो वायर भी लगी हो। और ये इन केस अगर फॉल्टी है सिस्टम, एक्टिवेट करने के लिए इस सेफ्टी पिन को निकालकर लीवर को नीचे दबाने से हमारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। साथियों, देखते हैं कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर क्या क्या है। देखेंगे इसमें 2 बैटरी हैं, एसएमपीएस है, चार्जिंग मॉड्यूल है, और सिस्टम पर नज़र रखने के लिए इसमें सभी इक्विपमेंट लगाए गए हैं। बैटरी हैं ये 2 12-12 वोल्टेज की, 7 AH की। ये सभी तार इंटैक्ट हों। साथियों, एक और बात बताना चाहूँगा कि गार्ड रूम में और जहाँ स्टाफ बैठता है, पावर कार स्टाफ रूम में, वहाँ स्मोक सेंसर्स लगाए गए हैं। और लगेज कंपार्टमेंट में भी LSD केबल लगाई गई है। डाटा लॉग ले सकते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल मॉड्यूल के ऊपर माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट बना हुआ है, और फंक्शनल की के माध्यम डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये एक जनरल दिखाया गया है कि आग लगने की घटनाएं किस किस साल में कितनी हुई हैं। साथियों, अंत में रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमेटिक स्मोक ऑब्लिक फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम को टेक्स्ट के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कृपया ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।